नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। So first question है बच्चों, first numerical, what is the value of a charge on a body which carries 10 excess electron। तो हमें क्या बताना है बच्चों, वैल्यू बतानी है चार्ज की, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। मींस शुरू में वो बॉडी न्यूट्रल थी, बाद में क्या हुआ कि उसके ऊपर 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो अब उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है तो वो हमें बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आपको रिमाइंड होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, और n क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और e की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ पर ये क्या था, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका मतलब जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी मींस चार्ज ऑन द बॉडी। तो देखिए क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज चार्ज ऑन द बॉडी, इट रिप्रेजेंट चार्ज ऑन द बॉडी, राइट। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन द बॉडी। एन क्या है बच्चों, इंटीजर है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन गिवन है तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लेंगे, अगर प्रोटॉन गिवन होता तो हम प्रोटॉन का ही चार्ज लेंगे। दोनों का वैसे मैग्नीट्यूड इक्वल होता है चार्ज का, बट वेरी करते हैं साइन में, ठीक है। तो देखिए क्यू की वैल्यू निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं हमें, 10, एन की वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई है यहाँ पर, तो 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ई की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज के सही यूनिट क्या थे, कूलाम, तो ये कूलाम में आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो चार्ज की वैल्यू किस में आएगी, कूलाम में आएगी। तो कितना चार्ज आएगा यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट जो है हम रिमूव कर देंगे। पॉइंट को रिमूव कैसे करेंगे, हम जो है 10 नीचे लिख देते हैं। तो अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो कितना चार्ज बच गया, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आपका क्या है, आंसर है बच्चों इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना था हमें, इसमें जो है एक्सेस चार्ज निकालना था बॉडी के ऊपर, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण आया था। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को निकालने के लिए जो है फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्यू इक्वल टू एन, क्यू हमें निकालना था, एन गिवन था 10, और ई हमें पता ही होती है। अगर न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू गिवन है तो भी अच्छा, नहीं गिवन है तो भी आपको पता होना चाहिए कि ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, अगर प्रोटॉन है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, फिर हम माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में क्या पूछ सकता है कि आपको कोई गिवन वैल्यू होगी चार्ज की, और क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये है चार्ज क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए बेसिकली वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है हमारे पास, उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हमें मालूम है कि ये होता है क्यू इक्वल टू एन, ई, एन इंटीजर है, ई अगेन यहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या पूछा गया है, फर्स्ट जो पार्ट है उसको सोल्व करते पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इज अ चार्ज ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज पॉसिबल। तो यह चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए चार्ज की वैल्यू गिवन है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास न्यूमेरिकल में, 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो हमें मालूम है, तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल नंबर में आते हैं, पूर्ण संख्या आती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों, एन कैसे निकालेंगे। तो एन देखिए क्यू बाई ई, एन को इस साइड रखिए, बाकी जो है ई को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये डिवाइड में आएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 6.4 इंटू
10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन नहीं ले रहे, तो देखिए यूनिट क्या है, इनकी कैंसिल हो जाएगी, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी, तो यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है कि नंबर की कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करेंगे तो देखिए ये है 6.4, ये है 1.6, और जब आप इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किसमें होगी, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप कट करेंगे तो किससे जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 10⁻+19 हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻18, और ये आप ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻+19 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 की, आप देखिए बेस इनका सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 4 इंटू -18+19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब कितना वैल्यू आई है, n = 40, तो होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर। तो इसका मतलब n कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई है, 40 आई है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 40 आई है तो इसका मतलब क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो में 40 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 40 का, तो इसका मतलब ये है चार्ज पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यस 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज इज पॉसिबल। तो ये चार्ज कैसा है बच्चों, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। तो नेक्स्ट को हम देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो दोबारा देखिए, इसको Q = n फॉर्मूला होता है, तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। जब हमने सोल्व करके n की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 40 आई, 40 एक होल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, पॉसिबल है इतना चार्ज। तो सेकंड हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि उसमें जो वैल्यू हमें गिवन है उतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो मेथड सेम रहेगा। ठीक है, मेथड सेम रहेगा। तो इसमें बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर दो वेरिएबल है हमारे पास, मींस या तो आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की या इंटीजर की जो है वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है, इसका तो हमें पता होता है वैल्यू चाहे न्यूमेरिकल में गिवन है या नहीं है, तो भी हमें इसका पता होता है। तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपको चार्ज निकालना होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं क्योंकि चार्ज गिवन है। ठीक है, और जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है तो वहां पर हमें चार्ज निकालना होगा। ठीक है, तो बी देखते हैं इसका बी पार्ट। तो इतना चार्ज क्या पॉसिबल है, तो देखिए चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 5.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो n और e की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 5.8 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इनकी यूनिट थी, तो कूलम से कूलम इनकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो एन नंबर की कोई यहाँ पर यूनिट नहीं है। तो देखिए 10⁻⁻19 यहाँ है और 10⁻⁻19 ऊपर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 5.8 डिवाइड बाय 1.6। तो आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 58 डिवाइड बाय 16, फिर ये 2 से डिवाइड जा रहे हैं तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 से जाएगा ना, 8 3 जा 24, फिर 50, तो 3.6 आ गया बच्चों, कितना आ गया, 3.6। ठीक है, तो अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास डेसिमल में आ गई 3.6। तो अब देखिए जो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, हमने जब थ्योरी के अंदर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो हमेशा ही होल नंबर में होंगे, या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, लेकिन इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इतने इलेक्ट्रॉन तो कभी ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 2 होंगे, मींस होल नंबर में ही होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हमारे न्यूमेरिकल में जो आंसर आया हमारा 3.6 आया है। तो अब देखिए ये नंबर तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नो 5.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इतना चार्ज पॉसिबल है नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है इतना चार्ज। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि आपसे पूछ सकता है कि ये चार्ज जो है पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होल नंबर में आती है
तो इसका मतलब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये फ्रैक्शन में आई है, डेसिमल में आई है, तो पॉसिबल। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है विच इज बिगर 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज बिगर 1 कूलम चार्ज। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज बड़ा है या फिर जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, हमें मालूम है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब देखिए जो ये वाली वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 कूलम से ग्रेटर देन है या लेस देन है। देखिए यहाँ पर क्या है 10⁻⁻19 है, तो इससे ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है कि 1 कूलम से लेस देन है। अगर यहाँ पर 10 की पावर कितनी होती, +19 होती, 10⁻+19 होती तो ये वाली वैल्यू बड़ी होती, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है 10⁻⁻19 है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज इज बिगर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों जितना नंबर हमारा नेगेटिव में चली जाती है पावर उतना ही छोटा होता चला जाता है, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 10⁻⁻1 है, ठीक है, और 10⁻+1 है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नंबर इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो यहाँ पर पावर क्या है नेगेटिव में है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। और 1/10 क्या होता है 0.1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू तो आई है 0.1, और ये क्या है 10 की पावर 1 को कैसे लिखेंगे 10। तो आप बताइए मुझे 0.1 छोटा है या 10 छोटा है, तो ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब क्या है 10.1 इज लेस देन 10 की पावर +1, ठीक है। तो जितना पावर नेगेटिव में होती चली जाएगी उतनी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसी के संदर्भ में एक और वैल्यू देता हूं मैं कि अब मैं पूछूं कि 10⁻² और 10⁻1 में कौन सी छोटी है, तो इसको सोल्व करेंगे आप। ये तो 1/10 है, इसको कैसे लिखेंगे 1/10 की पावर 2, तो इसको तो लिखेंगे 0.1, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 1/100 हो जाएगा ना, तो ये 0.1 और इसको सोल्व करोगे तो 0.01। तो अब देखिए कौन सी छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है ना, तो इसका मतलब 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01, या फिर आप डायरेक्टली कहें कि 10⁻1 इज ग्रेटर देन 10⁻²। तो जितनी पावर नेगेटिव में होती चली जाएगी उतना ही जो है नंबर हमारा छोटा होता चला जाएगा, और जितनी पावर हमारी पॉजिटिव में बड़ी हो रही है उतना ही जो है हमारा नंबर बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10⁻⁻19 है, तो 1 कूलम से क्या है ये छोटी है, तो इट इज लेस देन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर शायद आप समझ गए होंगे कि 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1 कूलम चार्ज बिगर है किससे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। सेकंड है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कहता है कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म करेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज को, मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए जो है कितने हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, चार्ज की वैल्यू बच्चों गिवन है 1 कूलम, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने पूछा ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें निकालना है, और ई की वैल्यू तो गिवन है ही, ठीक है, ई की वैल्यू तो गिवन है ही हमारे पास, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो आप निकालिए इसको, देखिए चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है, एन फाइंड आउट करना है। तो ये कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1। तो ये नेगेटिव ना ले क्योंकि एन क्या है नंबर जो है हमारे पास, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो आप नेगेटिव को ओमिट कर सकते हैं, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 1.6। तो इस पावर को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो नेगेटिव में है तो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो ये कूलम से कूलम कैंसिल, तो नंबर की कोई यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻19 है, तो इस डेसिमल को रिमूव कीजिए, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या है बच्चों 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻19। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो कितना बच गया 5 डिवाइड बाय 8। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19, तो हमारे पास कितना चार्ज आ जाएगा, ठीक है, 0.625 इंटू 10⁻19। तो ये है हमारे पास बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज को फॉर्म करेंगे, इतने नंबर 0.625 इंटू 10⁻19। तो
इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तब जाकर 1 कूलम चार्ज बनेगा। और देखिए जो ये नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्डर आप देखेंगे तो 10⁻19 है और +19 है, तो ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है, तो उसको गेन करना बहुत ही मुश्किल है और पॉसिबल नहीं। माइक्रो कूलम की वैल्यू यूज करते हैं मैग्नीट्यूड में अगर देखें, क्यों, क्योंकि कूलम को जो है गेन करना बहुत ही मुश्किल है या फिर लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज कब बनेगा, जब इतने जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल में देखते हैं तो माइक्रो कूलम में ही वैल्यू चार्ज की गिवन होती है, ठीक है। तो इसको हम एक और न्यूमेरिकल से समझते हैं। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इट। तो इसमें हमारे पास ये पूछा गया है कि अगर एक बॉडी है जो जिसमें से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर उस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मींस एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज को जो है फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें टाइम निकालना है। तो जो हमने लास्ट एग्जांपल किया है उसमें हमने कहा था कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल से भी जो है इसको हम समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा, इसका टाइम हम निकालेंगे। अगर कितने इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जो 10⁻9 है इलेक्ट्रॉन, इतनी संख्या दी गई है, बहुत ज्यादा संख्या है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है ये, इतनी बड़ी संख्या देखो 1 के बाद में 90, तो इसको जो है ओमिट ना करें, इग्नोर ना करें, ठीक है। तो 10⁻9 ये इसलिए लिखा है मैंने ताकि आप जो है इसकी इंपोर्टेंस को समझ सके कि इतने जो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने में लगेगा। तो देखिए बच्चों इतना इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में ओमिट हो रहा है तो कितना चार्ज इन इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा, पहले हम वो देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाकर। तो हमें यहाँ पर पहले चार्ज की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और ये हमारे पास गिवन है वैल्यू, क्योंकि हमें पता ही होता है तो नॉन वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे पहले हम, ठीक है, कितना चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ठीक है। तो देखिए पहले 10⁻9 जो है गिवन है हमारे पास वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा 10⁻−19 कूलम। तो आप यहां से देखेंगे कि ये बेस इनका सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। तो चार्ज हमारा कितना हो गया बच्चों, इतना 1.6 × 10⁻−10 कूलम। तो इतना चार्ज फॉर्म होगा कब, जब हर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहां पर हम निकालेंगे टाइम is required to form 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितना 1 कूलम चार्ज जो है इस चार्ज से हम डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो आप यहां से नेगेटिव वैल्यू को स्किप कर सकते हैं क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार्ज कूलम में था तो एक यूनिट कैंसिल हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो अब यहां से देखिए 1.6 है तो 10⁻−19 तो ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको कितनी हो जाएगी प्लस में 19, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 0.625 × 10⁻19 सेकंड। तो ये सेकंड में आंसर आएगा इतना, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा 0.625 × 10⁻19 सेकंड। और जब आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 198.18 ईयर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने में 198 साल लग जाएंगे लगभग, ठीक है। और वो कब लगेंगे, जब हम इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड देंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को फॉर्म कर पाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम इतने इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, किसी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो भी 1 कूलम चार्ज फॉर्म होने में जो है करीब 198 साल लग जाएंगे या करीब 200 साल लग जाएंगे। तो इसलिए जो हम कह रहे थे इनिशियल में कि 1 जो कूलम चार्ज है 1 कूलम चार्ज वो एक बिगर क्वांटिटी है, बिगर है, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल में हमारे पास 5th न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, व्हाट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी व्हेन 1 मिलियन
इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इन इट। तो कहता है कि एक बॉडी के द्वारा कितना चार्ज एक्वायर किया जाएगा, कितना उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जब हम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे उसको 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, वो बॉडी कितना चार्ज एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो इसमें जो है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे। हमारे पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कर्व इक्वल टू Ne। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है 1 मिलियन। कितनी है 1 मिलियन, या फिर आप कह सकते हैं 10⁻⁶। 1 मिलियन में कितना होता है बच्चों 10⁻⁶। ठीक है, अगर यही आप ये होती वैल्यू 10⁻⁻⁶ होती तो क्या बोलते उसको माइक्रो बोलते। ठीक है, क्या बोलते माइक्रो, बट यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 6 है तो इसको बोलेंगे मिलियन। ठीक है, तो मिलियन में 10⁻⁶ होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज। तो क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बस जस्ट यहाँ पे n की वैल्यू पुट कीजिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज एक्वायर हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। n की वैल्यू कितनी है बच्चों 10⁻⁶। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो कितना चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जब हम 1 मिलियन चार्ज ट्रांसफर करेंगे तब उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा 10⁻⁻13। तो देखिए आप यहाँ से इस वैल्यू से क्या पता लगा पा रहे हैं कि अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर दे बॉडी के अंदर तब भी उसके अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ है, जो चार्ज एक्वायर हुआ है वो क्या है, बहुत ही कम है। 10⁻⁻13 ये बहुत ही कम वैल्यू है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है बच्चों कि इफ देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर हैविंग 6.4 ग्राम पर मोल वेट। तो इसमें पूछा गया है कि एक कॉपर एटम अगर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देता है तो 6.4 ग्राम कॉपर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमें इसमें कैलकुलेट करने हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। एक कॉपर का एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है एक कॉपर एटम में। तो कहता है 6.4 ग्राम कॉपर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें कैलकुलेट करने हैं यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 64 होता है। कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एटॉमिक वेट ही है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर एटम इज 64 ग्राम। ठीक है, तो इतना एटॉमिक वेट होता है। तो अब देखिए 64 ग्राम ऑफ कॉपर, 64 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन एटम्स, कितने एटम कंटेन करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से निकालते हैं ना इसको, इतने नंबर, यानी 64 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर 64 ग्राम हम कॉपर ले तो उसमें इतने एटम होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास एटम की संख्या का पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक एटम से कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम मिल जाए हमें तो हम पता लगा सकते हैं ना कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.4 ग्राम में उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल सा है। तो अब देखिए अगर 64 ग्राम कॉपर के अंदर इतने एटम हैं तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर के अंदर कितने एटम होंगे, 1 ग्राम ऑफ कॉपर के अंदर कितने एटम होंगे बच्चों, इसको हम 64 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 64 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 64, तो 1 ग्राम में चाहिए तो 1 ग्राम में कैसे आएगा 64 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड ले जाऊंगा तो किसमें आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड में चला गया। तो हमारे पास अब क्या आ गए कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। ठीक है, हमें कितने ग्राम ऑफ कॉपर में एटम्स की संख्या चाहिए 6.4 ग्राम में। ठीक है, तो 6.4 ग्राम को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.4 ग्राम ऑफ एटम कंटेन्स, दोनों साइड आप 6.4 ग्राम से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.4 ग्राम में एटम्स की संख्या आ जाएगी। तो देखिए ये 6.4 है तो यहां से कितना आएगा, इसको कैंसिल आउट करने के बाद 10। ठीक है, और इनटू में 10⁻23 भी था तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6.023
10⁻23 10⁻, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो बेस इनका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने के बाद क्या बचेगी हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 माइनस 1, तो कितना है नंबर ऑफ एटम आ गए 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो इतने एटम आ गए बच्चों किसके अंदर 6.4 ग्राम कॉपर के अंदर। ठीक है, 6.4 ग्राम कॉपर के अंदर एटम्स की संख्या कितनी है 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो अब हमें देखिए गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है एक कॉपर एटम के अंदर। ठीक है, 1 कॉपर एटम के अंदर, तो इतने एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इतने ही तो होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इतने ही हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हमें 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर से मिलेंगे। तो साइड न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देख पाए और समझ पाए और हमारा भी हौसला बढ़ पाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल किस टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि a polythene piece wrapped with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो कहता है कि एक पॉलीथीन के पीस को एक वूल के साथ हमने क्या किया रब किया है और हमने ये पाया कि जो नेगेटिव चार्ज है पॉलीथीन पीस को रब करने के बाद कितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो कहता है इतना चार्ज एक्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि जब हमने उसको रब किया तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। सेकंड पार्ट में कहता है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो कहता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में तो क्या मास भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है नेगेटिव चार्ज कितना एक्वायर हो गया, जब वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा पॉलीथीन और पॉजिटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा वूल। ठीक है, तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए वो निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो हम कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है 3 × 10⁻⁻7, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहता है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने चार्ज को यहाँ पर नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं तो इतना चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n हमें पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो Q बाई E। सिंपली n की वैल्यू पूछी तो E को डिवाइड में ले आओ चार्ज के, तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कूलम की यूनिट से कूलम की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं 3/1.6। अब देखिए इनका बेस सेम है तो पावर ये देखिए ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो n की वैल्यू क्या आएगी, तो 3/1.6 इंटू पावर कितनी होगी देखो -7 + 19 तो 12 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 15/8 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 × 1 = 8। ठीक है, 7 बचेगा हमारे पास, तो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है, और 1.8 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बच्चा 1.8 × 10⁻12। तो आप में से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एक डेसिमल नंबर में आ गया और हमने तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि जो एक यहाँ पर कैसे संख्या आनी चाहिए वो नंबर में आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पावर है। ठीक है, तो इस पावर के कारण जो है डेसिमल में नहीं है। हम इसको सोल्व करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी इसकी 1.8 है, तो इसको आप डेसिमल को रिमूव करवाएगा तो कितना आएगा 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल रिमूव करवाओगे तो नीचे 10 से डिवाइड करेंगे और इस 10 की 1 पावर को इससे डिवाइड करवाओगे तो कितना बचेगा, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी ना, तो 10⁻11 हो जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया ना, क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशन में तो पावर कैसी थी पॉजिटिव थी। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल में नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर से मल्टीप्लिकेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए वो नंबर आ गया, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं एग्जैक्टली ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका सोल्व करते हैं।
अप टू 2 और 3 डेसिमल तक आपको सोल्व करना है। मैंने 1 डेसिमल तक सोल्व किया है इसको, ठीक है। अप टू 2 और 3 डेसिमल तक सोल्व करोगे तो और एग्जैक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा गया है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वोल टू पॉलीथीन। तो कहता है कि मास भी ट्रांसफर होगा। तो देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास है तो मास का भी ट्रांसफर हुआ। तो आंसर में क्या लिखोगे आप? यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। तो बी पार्ट को सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे? यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। तो ट्रांसफर होगा मास का कहां से? फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक है, वूल टू पॉलीथीन। तो देखिए जो पॉलीथीन है उसका मास तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हुए हैं? पॉलीथीन में। और वूल है उसका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वूल से निकले हैं और कहां पर गए हैं? पॉलीथीन में गए हैं। तो जिससे निकले हैं उसका मास डिक्रीज हो गया, ठीक है। जिसके अंदर गए हैं ट्रांसफर हुए हैं उसका मास इंक्रीज हो गया। अब कितना मास इंक्रीज होगा वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें मालूम है कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो जो प्रीवियस हमने पार्ट किया है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे? 1.8 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो मास कितना ट्रांसफर होगा बच्चों? इतना, ठीक है। तो इतना मास जो है ट्रांसफर हो जाएगा जब वूल से हम पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाएंगे, ठीक है। तो इसको और एग्जैक्टली आप सोल्व करना चाहो, मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, बाकी आप सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं ऑर्डर सोल्व कर देता हूँ। पावर कितनी होगी? -31 यहाँ से, ठीक है। तो -31 है तो कितना बच जाएगा? -19 किलोग्राम। तो ऑर्डर कितना आएगा? 1.8 इंटू 9.1 इंटू 10⁻19 किलोग्राम। तो देखिए बहुत ही कम मास ट्रांसफर हुआ है। यहाँ से जो ऑर्डर है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ये मास ट्रांसफर हुआ है बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम होता है। 10⁻13 जो ये ऑर्डर है ये बहुत ही जो है छोटी वैल्यू है। तो जो मास ट्रांसफर हुआ है बहुत ही कम ट्रांसफर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि जो न्यूमेरिकल्स है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हर एक टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब आप एग्जाम में इजिली सोल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।